हेलो गाइज, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप ऑल ऑफ यू आर बेस्ट। तो मैं इंग्लिश का वो सीरीज जो टेंस का सीरीज है जो हम लोग लेकर आ गए हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पास्ट टेंस के दो टाइप्स को पढ़े थे। पहला सिंपल पास्ट और दूसरा पास्ट इम्परफेक्ट। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में इस क्लास में दो जो बचा हुआ है उसे हम लोग आज समाप्त करेंगे। तो पहला आपका तीसरा आपका जो रूप है पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा आपका है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बारी बारी से इसे हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। तो चलिए देर न करते हुए फटाफट हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पास्ट टेंस का ये तीसरा रूप हम लोग पढ़ेंगे। पास्ट टेंस का तीसरा रूप आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसको हम लोग सबसे पहले पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे हम लोग? पहचान का तरीका क्या है? इस बार कीजिएगा अंत में क्या हो चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, इट, ये सब जब लगा रहे तो हम लोग समझ लेंगे कि हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। ये आप लोग पहचान को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि वह गया था। ध्यान दे रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे वह गया था यानी या था, अंत में क्या आया है? या था। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम लोग देखो, हम लोग घर जा चुके थे। ठीक है, तो चुके थे। जब इस प्रकार के जब वाक्य के अंत में आए तो हमें फटाक से अपना दिमाग क्या सेट कर लेना है कि ये हमारा कौन सा टेंस में है? पास्ट परफेक्ट टेंस में है। बात समझ में आ रहा है ना? तो अगर हम लोग इसकी रूल की बात करें, ध्यान रखें स्टूडेंट, अगर इसके हम लोग रूल की बात करें तो रूल हमारा क्या है? सबसे पहले आपका वही घिसा पिटा डायलॉग, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद हैड का प्रयोग होगा। यहाँ पे ध्यान रखिए स्टूडेंट, यहाँ पे किसका प्रयोग हो रहा है? हैड का। हैड के तुरंत बाद क्या आएगा? वर्ब का रूप जो होगा वो तीसरा रूप होगा, याद रखिएगा। वर्ब का कौन सा रूप लगाना है? तीसरा रूप लगाना है। उसके तुरंत बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए स्टूडेंट कि वर्ब का जो फॉर्म है, जैसे वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, ये फॉर्म को आप लोग जरूर उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले जब वॉइस जब स्टार्ट होगा तो फिर वहाँ पे आपको इसकी बहुत ज़रूरत होगी। तो इसलिए अभी से ही आप लोग क्या करें, वर्ब का जो रूप है उसे आप लोग पूरा याद कर लीजिए। तो यहाँ पे इस रूल की स्ट्रक्चर की मदद से जब हम लोग इसको बनाते हैं तो वह गया था, तो गया था सब्जेक्ट आपका क्या है? वह। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही। उसके बाद क्या है? हैड का प्रयोग लगेगा। किसका प्रयोग लगेगा? हैड का। तो ही के साथ क्या लगेगा आपका? हैड का प्रयोग। हैड। अब वर्ब का कौन सा रूप लग रहा है? तीसरा रूप लग रहा है ना? तीसरा रूप लग रहा है। तो जाना है क्या होता है? गो, वेंट, गॉन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ये होगा। उसके बाद आपका दूसरा जो एग्जाम्पल जो लिए हैं हम लोग, क्या लिए हैं? हम लोग घर जा चुके थे। तो हम लोग घर जा चुके थे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले वी, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या? हैड। देखिए जो स्ट्रक्चर दिया गया है ना उसी पे हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, और इसके अनुसार ही हम लोग क्या करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ हैड है तो हैड लगा दे। वर्ब के तीसरे रूप पे जाना है क्या होता है? गो होता है। तो गो का तीसरा रूप क्या होगा? गो, वेंट, गॉन। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? गॉन। उसके बाद आपका क्या है? घर जा रहा है ना, तो गॉन टू हाउस। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ असर्टिव सेंटेंस। तो इसमें बहुत बड़ा कुछ नहीं है, केवल आपको याद ये रखना है कि वर्ब के किसी भी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुकी थे, या था, ये थी, ये थे, ये सब लगा रहा है तो आपको समझ लेना है कि हमारा कौन सा टेंस में हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। रूल की बात करें तो रूल आपका यही है। ठीक है, अब हम लोग कुछ बात करते हैं, जैसे कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे क्या से कुछ स्टार्ट होने वाला है। जैसे हम लोग घर जा चुके थे, और इसी बात को अगर हम लोग अगर निगेटिव की बात करें, हम लोग निगेटिव, तो हम लोग निगेटिव की बात करें तो आपका क्या है? वे लोग घर जा चुके थे। ठीक है, हम लोग घर जा चुके थे। तो इसको क्या हो जाएगा? हम लोग घर नहीं गए थे। ठीक है, अगर ये आ गया, ठीक है, अगर आपका यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे वी,
यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, वी हम लोग को करना होगा, वी। उसके बाद सिर्फ हैड का प्रयोग करेंगे, उसके तुरंत बाद क्या करेंगे, नोट का प्रयोग करेंगे और गोन टू यूएस। ठीक है, तो निगेटिव रहे तो हम लोग इस तरह से काम इसको करेंगे। लेकिन यही जब इंट्रोगेटिव की बात करें, ठीक है, ये क्या अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो क्या से स्टार्ट हो जाएगा, जैसे क्या वे लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, इस प्रकार से तो इससे हम लोग घबराना नहीं है, क्या से स्टार्ट है तो सब हम लोग क्या से स्टार्ट कर देना है, हैड से स्टार्ट करना है। हैड दे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा दे, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद आपका क्या आ रहा है, पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। ठीक है, पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीड। ठीक है, पढ़ना का क्या हो जाएगा, आपका रीड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हैड दे रीड, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। एक चीज़ और स्टूडेंट ध्यान रखिएगा यहाँ पे, एक चीज़ और स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है इसमें कि जब चुकी थी, अगर जैसे एक एग्जांपल और आपको ले लें, एक एग्जांपल कोई और ले लेते हैं, जैसे मैं उसे क्यों मदद नहीं किए थे, मैं उसे क्यों मदद नहीं किए थे। ठीक है, तो ये जब क्यों से जब स्टार्ट तो उसी से हम लोग क्या करना होगा, वापस लाना होगा। तो कैसे, उसी से हम लोगों को क्या करना होगा, वापस लाना। क्यों है तो वाई से पहले इसके वाई, सही है ना, वाई के बाद हमारा क्या हो जाएगा, हैड। ठीक है, उसका तुरंत बाद सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद तुरंत बाद नोट, और मदद करना है क्या होता है, हेल्प होता है ना, तो हेल्पेड। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका क्या है, उसे, तो हिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, हिम। तो इस प्रकार से इसी चीज़ को हम क्या करना है, इसी जो स्ट्रक्चर है इसी को हम लोगों को कभी आगे रखना है, कभी पीछे रखना है। तो देखिए यहाँ पे जब निगेटिव रहे तो हेड के तुरंत बाद हम लोगों को क्या लगा देना है, निगेटिव लगा देना है। जब निगेटिव रहे तो हेड के तुरंत बाद, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे दिया है कि मैं उसे क्यों मदद नहीं किए थे। तो सबसे क्यों है तो वाई हम लोग लाएंगे, वाई हैड, उसके बाद आई, उसके बाद नोट, उसके बाद हेल्पेड, उसके बाद क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। तो हम लोग दूसरा पास्ट टेंस का चौथा और अंतिम रूप हम लोग देख रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हम लोग बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले पहचान हम लोग देखेंगे कि क्या आपका पहचान है। तो पहचान यहाँ पे क्या है आपका, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ते आ रहा था, ती आ रही थी, ती आ रहे थे, ये सब जब लगा रहे तो आप समझ लीजिए कि ये आपका कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, बनाने का जो रूल है उस रूल की बात करें तो रूल आपका क्या है, यहाँ पे रूल आपका है, पहले सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका हैड, हैड के तुरंत बाद बीन, बीन के तुरंत बाद वर्ब आप में आईएनजी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। या ध्यान, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस में कोई निश्चित टाइम दिया रहे तब तो उसमें हम लोग क्या लगाना है, सिंस या फॉर का प्रयोग करना है, उसके बाद टाइम लगाना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, वह पढ़ती रही थी, वह पढ़ती रही थी, चाहे वह पढ़ती आ रही थी, दोनों सेंटेंस जो है आपका क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही है। तो अगर हम लोग इससे इस स्ट्रक्चर की मदद से अगर बनाएंगे तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, वह पढ़ती रही थी, तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा, सी। सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, सी। सी के साथ क्या लगेगा आपका, हैड का प्रयोग लगेगा। किसका लगेगा, हैड का। और पढ़ना क्या होता है, रीड होता है, तो रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, रीडिंग हो जाएगा।
ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे बीन छूट रहा है, इसे आप लोग लगा लीजिए। हैड के तुरंत बाद क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। उसके बाद वर्ब, उसके बीन के बाद तुरंत बाद क्या आ रहा है, वर्ब। तो वर्ब क्या होता है, रीड। उसके बाद आईएनजी, तो क्या हो जाएगा आपका आईएनजी लगा दीजिए। तो इस प्रकार से आपका क्या हुआ। एक दूसरा एग्जाम्पल आपका यह है कि सुबह से वर्षा हो रही थी। सुबह से वर्षा हो रही तो क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। उसके बाद तुरंत आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के तुरंत बाद आपका क्या हो जाएगा, बीन। उसके बाद वर्ब, वर्ब का क्या है, वर्षा होना था, रेन, रेनिंग हो जाएगा। और ध्यान रखिए स्टूडेंट, यहाँ पे निश्चित टाइम दिया गया है। क्या दिया गया है, निश्चित टाइम दिया गया है, सुबह से। तो सिंस या फॉर का प्रयोग है, तो निश्चित है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सिंस का प्रयोग होगा। इसका प्रयोग होगा सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग। ठीक है। ये अब यहाँ पे आप ये चीज़ देख रहे हैं कि सिंस या फॉर से, तो फिर भी इस वीडियो में हम लोग वहाँ पे चर्चा किए थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कि कहाँ पे सिंस लगेगा और कहाँ पे फॉर लगेगा। ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन है तो आप प्रीवियस वीडियो जो है उससे आप लोग देख लीजिए, तो वहाँ पे पूरा क्लियरिटी आपका हो जाएगा कि सिंस कहाँ लगता है और फॉर कहाँ पे लगता है। तो निश्चित टाइम है तो वहाँ पे हमको क्या लगाना है, सिंस का प्रयोग करना है। तो सुबह से है तो क्या हो जाएगा आपका सिंस। और इसी को अगर इंट्रोगेटिव की बात करें और क्या से स्टार्ट हो, जैसे एग्जाम्पल है, क्या सुबह से वर्षा हो रही थी। ठीक है। इस प्रकार से जब रहा है तो पर भी हमको क्या करना है, हैड से ही स्टार्ट करना है। क्या से जब ये स्टार्ट है तो किससे स्टार्ट करना है, हैड से। तो हम लोग हैड से, हैड, उसके बाद तुरंत बाद सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद आपका क्या हो जाएगा, बीन। ठीक है। उसके तुरंत बाद वर्ब, ठीक है, रेनिंग। और सुबह से है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस। उसके बाद ठीक है, मॉर्निंग का प्रयोग। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा दो पास्ट टेंस का, दो जो छूट गया था। तो पहले हम लोग तो सिंपल पास्ट और पास्ट इम्परफेक्ट पढ़ चुके थे, और हम लोग इसमें हम लोग तीसरा पढ़े पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस रहा। और चौथा और अंतिम रूप आपका है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये देखिए इसमें ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि इसमें जो पहचान जो है अति महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो अगर आप में इस सेंटेंस को पहचान गए तो आपको फिर टेंस में कहानी समाप्त है। ठीक है। अगर केवल पहचान क्लियर आ गया तो फिर आपको कोई नहीं रोकने वाला है। ठीक है। तो एकदम बरूद हो जाइएगा आ रहा है ना, बरूद हो जाए, बरूद। तो इसलिए टेंस को आप लोग केवल पहचान कर लीजिएगा। तो फिर रूल आपका तो है आपका सब्जेक्ट हैड प्लस बीन, उसका वर्ब में आएंगे ऑब्जेक्ट। अगर निश्चित टाइम दिया रहा है तो सिंस और फॉर का प्रयोग करके आप लोग इसको बना लीजिएगा। ठीक है। तो ये हम लोगों का रहा टेंस का में पास्ट टेंस आज समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। ठीक है। और जल्द ही हम लोग ये टेंस की सीरीज को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। और उसके बाद तुरंत हम लोग उसके बाद नाइरेशन को स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद वॉइस, फिर रिमूव टू, फिर डिग्री। इस तरह के तमाम हम लोग जितने भी ग्रामर का पोर्शन है उसे जल्द से जल्द हम लोग क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। ठीक है। और एक चीज़ और, IPL का सीज़न चल रहा था तो बहुत आप लोग इन्जॉय किए। फिर T20 वर्ल्ड कप आ गया है तो फिर वही धूम धड़ाका चल रहा है। तो इंटरटेनमेंट तो है ही, लेकिन पढ़ाई पर भी आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आने वाला है। और अभी से ही आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ठीक है। लगे रहिए। हम आशा है कि आप लोग तो तैयारी में लगे ही हैं, और आपकी तैयारी और बेहतर करने के लिए पंकज सर तो आ ही गए हैं। तो चलिए, तो इसको और कंटिन्यू करते हुए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जहाँ फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।